Hello, dear students, good morning. Today we are going to discuss our grammar chapter syntax. Syntax of pronoun. Before it, we have already completed syntax of noun. प्रिय स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले सिंटैक्स पार्ट के सिंटैक्स ऑफ नाउन को पूरा कर लिया है। उसके 3 पार्ट हैं। अगर आपने सिंटैक्स ऑफ नाउन नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए। सिंटैक्स पार्ट 1, सिंटैक्स पार्ट 2, सिंटैक्स पार्ट 3, जिसमें कि सिंटैक्स ऑफ नाउन से संबंधित रूल्स और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें अवश्य देखिए। आइए आज हम शुरू करते हैं सिंटैक्स की अगली कड़ी, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 1 लिखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे सेंटेंसेस को करेक्ट करिए। प्रोनाउन का मतलब होता है द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखते हैं, साथ साथ सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, इसके साथ हम रूल्स भी डिस्कस करते चलेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया है, आई सी एंड यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है कि क्या एरर है, क्या मिस्टेक है। इस सेंटेंस में आपने एरर फाइंड कर लिया होगा। दिया है, देखिए एरर आपका यहां से बनता है, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ये वर्ब है, यह सहायक क्रिया करती है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है नाउन। तो यहाँ पर आई, सी और यू, ये तीनों ही वर्ड्स हमारे प्रोनाउन हैं। तो अब यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, तो यहाँ सीक्वेंस जो होगा हमारा 2, 3, 1 का सीक्वेंस होगा। ये हमारा रूल्स होता है 231 क्रम इसे कहते हैं हम। जब सिंगुलर नंबर, जब हमारे 2 या 2 से अधिक सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग एक ही सेंटेंस में किया जाए और अच्छे सेंस में हो, गुड मैनर्स, अच्छी बात के लिए किया गया हो, तो हम 231 के क्रम को फॉलो करते हैं। पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, सेकंड पर्सन मतलब यू आ जाएगा, फिर थर्ड पर्सन सी हो जाएगा, और उसके बाद एंड आई। बाकी पार्ट आपका यथावत जैसे का तैसा रहेगा। यू, सी एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। रूल समझ में आ गया होगा। जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन 2 से अधिक यूज एक साथ किए गए हों और अच्छे सेंस के लिए हों, गुड सेंस के लिए हों, तो ऐसी स्थिति में हम 231 रूल्स का फॉलो करते हैं, अर्थात 2, 3, 1 का क्रम अपनाते हैं। अगर 2 दिए हों तो 23, अगर मान लो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है 2 तो 2, 3। अगर मान लीजिए जैसे ये वाला क्रम है, अगर इतना दिया जाए खाली सेकंड पर्सन थर्ड तो 2, 3 रहेगा। अगर खाली दे दिया जाए आपका इतना थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड पहले फर्स्ट बाद में। तो हम अच्छे सेंस के लिए 231 क्रम को अपनाते हैं। सेकंड देखिए, तो फर्स्ट समझ में आ गया होगा, यू, सी एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, सेकंड सेंटेंस में है, यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स का मतलब अपराधी सेंस, बैड सेंस में यूज हुआ है। कैसा सेंस में यूज हुआ है?
बैड सेंस। तो बैड सेंस का जो क्रम होता है वो हमारा होता है 1 2 3। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। गलत काम के लिए अगर कोई गलत कार्य के हम फंसते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बुरा बताना चाहिए, फिर जो सामने वाला उससे कह दो भाई आपकी भी गलती है। अगर कोई दूर है तो उसको बाद में लिया जाता है। इस तरह से क्रम होगा हमारा। इस तरह से क्या करेंगे हम, आई यू एंड ही। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। मैं, तुम और वह अपराधी हैं। ये बैड सेंस में। तो बैड सेंस में, गलत सेंस में जब सिंगुलर प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज किए गए हों तो ऐसी स्थिति में हम 1 2 3 का क्रम अपनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, दे यू एंड वी आर प्लेयर्स। अब देखिए इसका रूल इस तरह से है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हों तो हम क्या रखेंगे, 1 2 3 का ही क्रम रखते हैं हमेशा। क्या कहते हैं, 1 2 3। प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होंगे एक ही सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 का रूल फॉलो करेंगे। चाहे हमारा बैड सेंस है या गुड सेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि ये भी प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन प्लूरल, ये वी, ये भी हमारा प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, बी को सबसे पहले लाएंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बी, 2 का मतलब यू और थर्ड का मतलब हो गया दे, एंड दे, एंड दे। बाकी सेंटेंस हमारा यथावत रहेगा। बी यू एंड दे आर प्लेयर्स। हम, तुम और वे खिलाड़ी हैं। रूल समझ में आ गया होगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउंस फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं तो उनका क्रम 1 2 3 यूज करते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया होता है तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन। अगर दिया जाए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दे दिया जाए तो फर्स्ट पर्सन पहले, थर्ड पर्सन। अगर खाली सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो 2 3 क्रम हो जाएगा। तो किसी भी तरह से हमारे 2 भी दिए जा सकते हैं, 2 प्रोनाउन, या 2 से अधिक दिए हों तो हम 1 2 3 का प्रयोग करेंगे, अर्थात 1 2 3 क्रम को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कब, जब हमारे दिए गए सब्जेक्ट प्लूरल हों, अर्थात बहुवचन फॉर्म में दिए जाएं। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, सभी परीक्षा उपयोगी हैं। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है सिंटैक्स पार्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस दिया, द 2 सिस्टर्स वर क्वारलिंग विद वन अनदर। अब रूल समझ में आ गया होगा आपके। द 2 सिस्टर, 2 की बात की जा रही है, वर क्वारलिंग झगड़ रही थी, विद ईच वन अनदर। अब देखिए वन अनदर जो हमारा वर्ड है इसकी जगह हम क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ईच अदर। रूल ये है, देखिए ईच अदर यूज होता है फॉर 2, ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होगा, 2 के लिए। और वन अनदर ये भी हमारा प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोले जाते हैं। तो इनका मोर देन 2, मोर देन 2 के लिए ये हमारा इसका रूल हो गया। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए
और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो इस सेंटेंस में टू दिया है, दो, तो इसके क्योंकि ईच अदर का यूज होगा, इसमें वन अनदर दिया जो गलत है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ईच अदर, करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब सेम सेंटेंस दिया है बी शुड लव ईच अदर, इसे आप समझ गए होंगे, बी ये दो से अधिक हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, वन अनदर का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन अनदर। दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस आसानी समझ में आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, द पंचायत गेव देयर डिसीजन। अब देखिए द पंचायत, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, जब समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग समूह के रूप में हो, अर्थात ग्रुप या पूरा सामूहिक डिसीजन दे रहे हो, मिलकर डिसीजन दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसके साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट का प्रयोग करेंगे, इट्स, ITS, इट्स का प्रयोग करेंगे। पंचायत गेव दिया इट्स अपना डिसीजन, निर्णय। पंचायत ने तो एक ग्रुप में होकर के, समूह होकर के निर्णय सुनाया होगा, एक व्यक्ति निर्णय नहीं सुना सकता किसी बात का, जूरी भी हो सकता है, आर्मी शब्द भी हो सकता है, तो ये कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। अगर जो ग्रुप के रूप में वर्क करते हैं तो हम इनके साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट्स का यूज करेंगे। अगर यही सेंटेंस दे दी जाए डिवाइडेड, अगर डिवाइड के रूप में आए, अलग अलग के रूप में, सेपरेट के लिए, अगर मतलब ये सेपरेट में वर्क करता है, सेपरेट, PARE, सेपरेट फॉर्म में वर्क करता है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम देयर का प्रयोग करेंगे। जब अलग अलग सेंस में यूज करें तो, और जो कलेक्शन के रूप में ग्रुप में यूज करें तो हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग हमारा करेक्ट माना जाएगा। ये यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पे इट लगेगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और अगर अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं ये, तो हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। जब अलग अलग निर्णय देते हैं, अलग अलग अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जब समूह के रूप में किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हम उनके साथ इट्स प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जबकि अलग अलग सेपरेशन के सेंस में, अलगाववाद के सेंस में हम देयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये समझ गए होंगे आप। देखिए यहाँ पर मिस्टेक आपकी यहाँ से निकलेगी, यहाँ वंस का यूज होगा, ONE1'S। वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी। देखिए वन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, वंस प्रोनाउन का यूज करते हैं, हिज का नहीं आता है। एग्जाम में मोस्टली हिज दिया होगा, आपको हिज हटा करके वंस करना है। तो ये सिंपल रूल है, वन के साथ वंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन सेंटेंस है, समझ में आ रहा होगा बेटा, मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता है तो दो बार वीडियो को देखिए, पॉज करके समझिए। इतने पर भी समझ में नहीं आता है 2 से 3 बार में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो नाइस लिखना, नाइस सर, अच्छा है, बढ़िया है, जो भी आप लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा कि फला चीज समझ में हमारे नहीं आई, तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नन ऑफ टू ब्रदर्स वेंट टू स्कूल। अब यहाँ नन वर्ड जो है हमारा, ये गलत दिया है, यहाँ पे हम करेंगे नाइदर का यूज। क्या करेंगे, नेदर। जब टू की बात होती है तो टू के साथ
किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर या आइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर या आइदर का यूज टू के साथ किया जाता है। मोर देन टू होगा, दो से अधिक के लिए हम नन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? नन हटा करके नाइदर का यूज कर लेंगे। अब इसी तरह से नीचे दिया है नाइदर ऑफ अस। अब ये दो से ज़्यादा की बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लगा देंगे नन। दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। जब दो की बात की जाए तो नाइदर या आइदर का यूज करेंगे, जब दो से अधिक की बात की जाए तो हम नन का यूज करेंगे। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामना आपके साथ है। मेहनत करते रहिए, हमेशा मेहनत पर बल रखिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए। भाग्यवान को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा समझ में आया, बढ़िया लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें। सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और